हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 4 का हम लोग अध्याय 4A और अध्याय 4B हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर या एक्सरसाइज 4C। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज जो है हमारा 4C में अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा निम्नांकित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं कि गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं। तो अगर मैं दो घात समीकरण की बात करूं तो जो हमारा दो घात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पर जो बिना x वाला पार्ट है उसको ले जाके मल्टीप्लाई करते किसके साथ, x² के गुणांक के साथ। तो सबसे पहले इसका मैं गुणा करवाऊंगा। a का गुणा किसके साथ होगा बच्चों, c के साथ। फिर a और c का गुणा करने के बाद जो भी आएगा इसका हम लोग इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर जो x वाला पार्ट है कौन सा, यहाँ पर जो x वाला पार्ट है तो x के गुणे में क्या लिखा है b। इसका मतलब AC के गुणनखंड से मुझे दो ऐसे गुणनखंड प्राप्त करना है, पहला फैक्टर और एक कौन सा, दूसरा फैक्टर। तो पहला फैक्टर और जो दूसरा फैक्टर है, मुझे दोनों फैक्टर इस प्रकार से प्राप्त करना है कि अगर यहाँ पर प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ने पर x का गुणांक जो भी होगा उसके बराबर आना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का गुणांक के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब a और c का पहले मैं गुणा कराऊंगा, फिर उसका गुणनखंड करूंगा। तो यहाँ वाला हम साइन देखकर चलेंगे, यहाँ साइन क्या लगा इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो साइन होगा, यहाँ साइन होगा प्लस का, यहाँ साइन अगर प्लस का होगा तो ये जोड़ने पर आना चाहिए। जैसे अगर मैं दो घात समीकरण की बात करूं तो ax² bx प्लस का c इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब अगर यहाँ प्लस का है तो ये जुड़ कर आना चाहिए दोनों गुण से, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये क्या होना चाहिए, घट के आना चाहिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पर। तो देखिए हमारा जो पहला सवाल है x² माइनस 6x प्लस का 5। तो ध्यान से देखो, अगर इसको हम आगे लिखें तो देखो अगर इसमें हम आगे बढ़े तो x² माइनस 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0 दिया है। अब ध्यान से देखो, ये x² जाके किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, x² जाके x² के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर हम इसको साइड में करें तो देखो x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। अब मुझे 5 और 5 का दो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, हमको पता है 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 और क्या होगा 1। ध्यान से देखो यहाँ साइन काहे का है, अगर मैं यहाँ बात करूं कि ये साइन काहे का है तो यहाँ आप लोग देखो साइन काहे का है बच्चों, प्लस का। इसका मतलब दो ऐसे गुणनखंड खोजो 5 के कि दोनों का गुणा करने पर क्या आए 5, लेकिन दोनों को जोड़ने पर क्या आए 6। देखो 6 आ रहा है। इसका मतलब हमारा गुणनखंड बन गया, हमारा सिंपल गुणनखंड बन गया क्या। आगे हम बात करें तो देखो x² यहाँ माइनस लिखा रहे, इसको मतलब 6 को मैं 5 प्लस क्या लिख सकता हूँ 1 x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो देखो क्या हो जाएगा, x² 5x माइनस का 1x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ध्यान से अगर आप लोग देखो तो इन दोनों लाइन में यहाँ पर देखो आप लोगों को दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा,
और यहाँ देखो आप लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा होगा। तो अगर अब कॉमन अगर हम लोग ने देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ बचा x माइनस क्या बचा 5। यहाँ दोनों में माइनस का एक कॉमन है तो यहाँ x, जब माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का एक हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में सेम आया या नहीं, सेम आया। इसका मतलब जो भी हमने गुणनखंड किया वो क्या है बच्चों, सही। तो बताओ दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन है x माइनस 5। तो यहाँ बचा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा सब तो x माइनस 5, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आया x माइनस 5 और बच्चों एक ब्रैकेट में क्या आया, एक ब्रैकेट में आया x माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा दो घात समीकरण को जो हमने तोड़ा, तो इस तरीके से हमारा दो घात समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। तो देखो अब दोनों 0 के बराबर है, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसके आगे मैं हल करूं तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से तो लिखेंगे अतः जो हमारा x का मान आ गया वो क्या क्या आया, x का मान एक 5 आया और एक क्या आ गया 1। यही हमारा क्या आ गया आंसर। अभी भी अगर थोड़ा कम समझ में आए तो सेकंड क्वेश्चन आराम से देखिएगा। तो देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है सेम इस तरीके लिखा हुआ है। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, इसमें बच्चों इसका मतलब इसमें रूट लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए यहाँ आप लोगों को थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो ये बच्चों इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर इस तरीके रूट लगा हुआ है। यहाँ भी क्या लिखा है, रूट लगा हुआ है ना। अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो अब देखो 8√3 को यहाँ लिखा हुआ है 8√3 और यहाँ लिखा हुआ √3। इन दोनों को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो देखो 8√3 का आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और √3 का मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब हम लोग 24 का क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और फिर किससे काटेंगे 3 से, तो 3 एक कम 3। अब यहाँ जो भी फैक्टर आया इन सभी फैक्टरों में से दो ऐसे फैक्टर बनाना है। तो बताओ यहाँ साइन का है बच्चों माइनस का, देखिए ये साइन का है माइनस का। इसका मतलब यहाँ से दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनको घटाने पर क्या है 2 और गुणा करने पर कितना है 24। तो देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो 6 और 2 दुनिया 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे इसको हल करने की कोशिश अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा √3 x²। 2 को मैं लिख सकता हूँ 6 - 4 बाहर x -8 √3 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा आगे, √3 x², ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4x -8 √3 इक्वल टू 0। अब आगे देखो ये हो गया √3 x² प्लस का, इसको मैं 2 × 3x लिख सकता हूँ या नहीं, और यहाँ लिखा हुआ है 4x माइनस का 8 √3 इक्वल टू 0। आगे अगर हम देखें तो √3 x² प्लस का 2 × √3, 3 है तो इसको मैं रूट में कितनी बार लिख सकता हूँ बच्चों, 2 बार। यहाँ से देखो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 × 2 = 8 और साथ में क्या बचेगा √3 इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ दोनों में अगर मैं कहूँ तो दोनों में क्या कॉमन है, √3 अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x, और √3x कॉमन हो गया तो बचा क्या, 2, और साथ में क्या बचा, √3 माइनस का 4x प्लस 2 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब अगर आप लोग ध्यान से यहाँ देखें, देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो इस वाले ब्रैकेट में जो लिखा है वही इस ब्रैकेट में लिखा है या नहीं। तो जब गुणनखंड हम लोग करें और दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए तो हम समझ जाना हमारा गुणनखंड क्या है, सही। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे x प्लस 2 √3, तो बचा क्या, √3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से अगर हम 0 करें तो ध्यान से देखो x प्लस 2 √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर अगला बात करें, अगर √3x माइनस 4 इक्वल टू 0 की बात करें तो √3x, 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4/√3। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके तीसरे पर बढ़ते हैं। तीसरा ध्यान से देखो, 10 का यहाँ x² का मल्टीप्लाई 1 है, तो अगर आप 1 का मल्टीप्लाई और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 10। अब अगर 10 का आप फैक्टर करोगे तो 10 के केवल 2 ही फैक्टर आएगा, एक 5 और एक क्या, 2। ध्यान से देखो अगर इन दोनों को घटाओ तो देखो 3 आ रहा है या नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं आगे हल करूं तो x² माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 2, बाहर x माइनस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 5x माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, 2x। देखो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में अगर आप देखो तो क्या कॉमन है, x, तो यहाँ x माइनस क्या बचा, 5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस यहाँ भी क्या बचेगा, 5 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है, x माइनस 5, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो अगर बारी बारी से इनको 0 के इक्वल कर दो तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका मतलब x का वैल्यू 5 आ गया। और इसी तरीके से अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे दो घात समीकरण का एक x का वैल्यू ये आया और एक x का वैल्यू ये आया। तो इस तरीके हमारे दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। चौथे पर अगर बढ़ें तो देखो चौथा सवाल भी 20 और 1 का मल्टीप्लाई 20 है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो, अगर 20 का आप लोग फैक्टर करो तो 2 से भाग करोगे 10, फिर 2 से भाग करोगे 5, और फिर 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5। अब ध्यान से देखो यहाँ साइन कहेगा, यहाँ साइन माइनस का, इसका मतलब 2 ऐसे फैक्टर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल x² x² प्लस, अब यहाँ 1 है, यहाँ माइनस, इसका मतलब यहाँ 1 है तो घटाने पर 1 आना चाहिए दोनों गुणनखंड, तो 1 5 आएगा और 1 क्या हो जाएगा, 4। 5 और 4 का गुणा करो, देखो 20 आएगा, 5 से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो x² प्लस 5x माइनस का क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा x, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5, माइनस 4 कॉमन ले लो तो x प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। तो भैया जी x प्लस 5, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बारी बारी से इनको 0 के इक्वल करो, इसको 0 के इक्वल कर दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके हमारे दो घात समीकरण के एक x का मान ये आया और एक x का मान ये आया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो 18 और यहाँ x² का गुणांक 1 है,
तो 18 और 1 का गुणा करोगे तब भी क्या आएगा, 18 आएगा। अगर इसका आप फैक्टर करेंगे तो 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब ध्यान से देखो, कुछ ऐसा फैक्टर बनाओ कि जोड़ने पर 9 आए। तो देखो 3 दुनिया 6 और 6 त्रिक 18। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो भी फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं 6 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस का 18। ये वाला प्लस मैटर करता है कि यहाँ जुड़ेगा कि घटेगा। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 6 हो गया, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6। अब देखो दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, x माइनस 6, तो यहाँ बचा क्या, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो बारी बारी से अगर हम इसको 0 करें, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। तो एक x का वैल्यू ये आया और एक x का वैल्यू ये आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 5वां। छठे पर अगर चले तो ध्यान से देखो, अगर छठे पर चले तो देखो हमारा छठा सवाल क्या है, 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। तो अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम अगर लेंगे तो बटे में क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आएगा, 4। अब देखो एलसीएम 4 आएगा तो 4 जाके 4 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x, और 4 से 4 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिए क्या है, अब हमने एलसीएम 4 ले लिया है। अब देखिए ये वाला जो 4 है हमारा, इस 4 को तिर्यक मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो आप ध्यान से देखो, 1 का मल्टीप्लाई 16 के साथ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 16 आएगा। अब अगर 16 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दुनिया 4 और 2 एक कम 2, ये हो जाएगा। अब अगर देखो 2 दुनिया 4, 2 दुनिया 4, 2 फैक्टर बन जाएंगे, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8, गुणा करने पर 16। तो 16x स्क्वायर प्लस 8 को हम 4 प्लस क्या लिख सकते हैं, 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो 16x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। दोनों में 4x कॉमन है तो यहाँ 4x प्लस का क्या बचेगा, 1। और यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन ले लो, 1। तो 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, दोनों ब्रैकेट से 4x प्लस 1 कॉमन ले लो तो 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे अगर हम इसके बढ़ें,
तो देखो अगर आगे इसके हम चले तो 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x 1 उधर जाएगा तो माइनस का, इसका मतलब x का वैल्यू -4। तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू -4 आ जाएगा। मतलब x के दोनों मान आएंगे लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों -1/4 -1/4 आएगा। और ये हमारा क्या है, यही आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये भी क्या है रूट है। यहाँ पर अब दिख रहा होगा, आई होप आप लोगों को अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कांस्टेंट क्या है, यहाँ पूरा का पूरा कांस्टेंट 4√3 है और यहाँ पूरा का पूरा कांस्टेंट 2√3 है। तो देखो 2√3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4√3 के साथ। तो 4 2 जा 8 और √3 का मल्टीप्लाई 3 तो 8 3 24 होगा। अब अगर हम 24 का फैक्टर करें तो 2 से करेंगे फैक्टर 12, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो 6, 2 से फैक्टर करेंगे 3, फिर 3 एक कम 3। यहाँ से 2 ऐसा फैक्टर बनाओ कि जुड़ने पर कितना है 14। तो ध्यान से देखो 2 दूनिया 4 और 4 3 12 2 14 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो 2√3x² माइनस इसको 12 + 2 लिख दो, साथ में x प्लस का 4√3 = 0। आगे अगर हम बढ़े तो 2√3x² माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का ये क्या हो जाएगा 4√3 = 0। अब अगर आगे हम बढ़े तो 2√3x², इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन ले लो तो x माइनस यहाँ 2√3 = 0 बचेगा। अब देखो 2√3x² 4 × ये सिर्फ 3 है, इसको मैं रूट के रूप में कितनी बार लिख सकता हूँ 2 बार। -2 इन ब्रैकेट x माइनस 2√3 = 0। आगे देखो यहाँ कॉमन क्या आएगा, यहाँ कॉमन 2√3 मिल जाएगा, x भी होगा 2√3 क्या मिलेगा 2√3x मिलेगा। तो यहाँ बचेगा केवल x। अब देखो 1√3 और 4 से 1 2 गया तो यहाँ भी क्या बचा 2√3 ये बच गया। अब 2 यहाँ से पहले ही कॉमन ले लेगा तो x माइनस क्या बचा था √3 = 0। अब ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट वालों से क्या कॉमन है x माइनस 2√3 और एक ब्रैकेट बचेगा 2√3x माइनस का 2 = 0। अब बारी बारी से अगर इसको हम = 0 करें x माइनस 2√3 0, तो देखो अगर इसके आगे हम हल करें तो देखो x का वैल्यू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। आगे अगर दूसरे वाले की बात करूं तो 2√3x माइनस का 2 = 0। तो 2√3x 2 उधर जाएगा तो प्लस का, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x बराबर 1/√3 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हमारा इस दो घात समीकरण के 2 आंसर आ गए। एक आंसर आया 2√3 और बच्चों एक आंसर क्या आया 1/√3। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके साथ ये। तो अब अगर आगे हम बढ़े तो देखो यहाँ कोई फैक्टर करना नहीं क्योंकि पहले से ही साफ साफ लिखा है y² ब्रैकेट में p + q बाहर y प्लस का pq = 0। तो यहाँ फैक्टर करने की जरूरत नहीं, पहले से फैक्टर है। तो p y हो जाएगा माइनस का q y प्लस का pq = 0। अब अगर आप ध्यान से देखें
तो ये वाले पोर्शन में देखो y कॉमन है, इस वाले पोर्शन में q कॉमन है। तो देखो y कॉमन ले तो वहाँ y माइनस क्या बच जाएगा p, q कॉमन ले तो y माइनस यहाँ भी क्या बच जाएगा p इक्वल टू 0। आगे बात करें तो y माइनस p एक ब्रैकेट में दोनों से कॉमन आएगा और एक ब्रैकेट में y माइनस की इक्वल टू 0। अब देखो y माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 p। और अगर यहाँ बात करें कि y माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा q। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर क्या आया, ये आया। तो ये तो सिंपल था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, इस 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 2 के साथ। तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 12। अब देखो यहाँ पर साइन का है माइनस का, तो एक फैक्टर अगर मैं इसका मान लूँ 4 और एक फैक्टर क्या मान लूँ 3, तो देखो इनके बीच का अगर अंतर की बात करूँ तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब सिंपल हमारा फैक्टर बन गया 2x², क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है। तो 4 माइनस 3 बाहर x लिख दो, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब अगर आगे बढ़े तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है, तो यहाँ x प्लस क्या बचा 2। अगर माइनस का 3 कॉमन ले लें तो x प्लस क्या बचा है 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 2 ब्रैकेट में दोनों से कॉमन है, तो यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करूँ तो 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। अगले पर चले तो देखो इस तरीके बटे में दे रखा है, तो पहले इसको हम दो घात समीकरण बनाएंगे। एलसीएम लेंगे तो कहाँ आएगा यक्स। अब यक्स एक्स का मल्टीप्लाई x² माइनस का 3 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 6 x और 1 का मल्टीप्लाई यक्स आएगा। अब देखो 2x² माइनस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 2 और 6 का मल्टीप्लाई 12। इसका मतलब एक फैक्टर 4 और एक फैक्टर 3 कर दो, तो 2x² यहाँ क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3 बाहर x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 4x माइनस माइनस का प्लस का 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर आगे कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2x²। 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x और यहाँ केवल क्या बचेगा 2। इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ x माइनस क्या बचेगा 2। बताओ दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 2, तो बचा क्या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम बारी बारी से आगे सॉल्व करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से
2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x का वैल्यू माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारा ये आया और एक आंसर हमारा ये आया। अगले पर चलते हैं। अब देखो यहाँ भी रूट लगा हुआ है, ध्यान से, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बनाए दे रहा हूँ। ये भी रूट है और इधर ये भी क्या है, रूट है। तो अब देखो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है और जिसके साथ कोई यक्स नहीं, वो क्या लिखा है 5√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 मिले 2 हो जाएगा, तो 5 दूनिया 10। और हमको पता भी है कि 10 का केवल यही दो फैक्टर भी होते हैं, 5 और 2। तो देखो यहाँ साइन का है, यहाँ साइन प्लस का है, तो 7 जोड़ने पर आना चाहिए। तो जब आगे हम लोग हल करेंगे तो √2x², 7 को हम 5 + 2x लिख सकते हैं, 5√2 = 0। √2x², अब देखो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, 5√2 = 0। अब ध्यान से देखो तो यहाँ x कॉमन है, तो यहाँ √2x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, x। अब देखो यहाँ 2 है तो इसको रूट कितनी बार लिख दूँ, 2 बार। तो यहाँ 5√2 = 0। x यहाँ क्या बचा, √2x + 5, दोनों में √2 कॉमन है, तो यहाँ √2x प्लस यहाँ क्या बचेगा 5 = 0। दोनों ब्रैकेट में जो लिखा उसको अलग से कॉमन ले लो, √x प्लस का 5, तो यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, √2 = 0। तो देखो √2x + 5 = 0 करेंगे तो देखो √2x = क्या हो जाएगा, 5। आगे अगर हल करेंगे तो जब x का वैल्यू निकालूंगा तो 5 के बटे में क्या आएगा, √2। तो ये हमारा एक x का मान आया। अगर दूसरा x का मान निकालने की कोशिश करूं तो x + √2 = क्या दिया, 0। तो √2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारा दूसरा x का मान है। तो एक x का मान ये आया और एक x का मान ये आया। इस तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो हमारा जो कांस्टेंट है a² है और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। तो जब 2a² हो जाएगा तो इसका 2 ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पर a आए। तो 2a और क्या बना दो, a। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस a को हम लिख सकते हैं 2a - a, बाहर x - a² = 0। आगे की बात करें तो 2x² - 2ax हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, ax - a² = 0। अब देखो दोनों में 2x कॉमन है तो x माइनस क्या बचेगा, a कॉमन है। यहाँ a कॉमन है तो यहाँ x - a बचेगा = 0। दोनों ब्रैकेट से क्या कॉमन है, x - a, तो यहाँ क्या बचा, 2x + a = 0। अब देखो बारी बारी से x - a = 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू a आ जाएगा। इसी तरीके 2x + a = 0 करेंगे तो 2x बराबर -a, इसका मतलब x का वैल्यू -a/2 आ जाएगा। तो एक x का वैल्यू a आया और एक x का वैल्यू -a/2 आया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसमें √3 लगा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो बनाए दे रहा हूँ। यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है। तो देखो x² का गुणांक 4√3 है और जहाँ कोई गुणे में x नहीं है तो वो 2√3 है। तो 4 दूनिया 8, √3 √3 को मल्टीप्लाई 3, तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 का ऐसा 2 फैक्टर करो कि घटाने पर 2 आए, 6 चौको 24। तो देखो 4√3x² प्लस, इसको मैं 6 माइनस क्या लिख सकता हूँ, 4, बाहर x 2√3 = 0, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था। आगे बढ़ेंगे तो 4√3x² प्लस, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 4x माइनस का 2√3 = 0। तो देखो क्या हो जाएगा, 4√3x², 2 × 3x आएगा और यहाँ 4x - 2√3 = 0। अब देखो क्या करेंगे हम लोग,
4√3x² प्लस 2 इंटू, इस 3 को मैं √3 कितनी बार लिख सकता हूँ? 2 बार। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लो तो ये 2x प्लस का क्या बचेगा? √3 इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ बताओ क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 2√3 और x, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2x, 2√3x, यहाँ केवल क्या बचेगा? √3 माइनस का 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस √3 दोनों ब्रैकेट से कॉमन है, तो बचा क्या? 2√3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या हो जाएगा? टू एक्स प्लस √3 इक्वल टू 0। 2x बराबर √3 उधर जाएगा तो माइनस का x का वैल्यू माइनस √3 बाई क्या हो जाएगा? 2। इसी तरीके से दूसरा वाला अगर हम करें तो 2√3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो 2√3x, 2 उधर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू निकालूंगा तो 1 बटे में क्या आ जाएगा? √3। तो ये हमारा एक x का वैल्यू ये आया और एक x का वैल्यू ये आया। तो ये हमारा 13वें का आंसर है। 14 देखो, हमको इस तरीके बटे में फ्रैक्शन में दिया तो पहले इसको चेंज करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? x इक्वल टू 2। तो देखो 3x के साथ x, 3x² माइनस का 8, और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस का 8, ये x जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा किससे? 2x से। तो 3x² 2x इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस का 8 पहले से है, तो देखो 3 और 8 का हम लोग क्या करवाएंगे? 3 और 8 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 8 3 24 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 12 2 6 2 3 3 1 कम 3। इसका मतलब 6 और 4 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? 6 और 4। 3x², इसको मैं 6 माइनस 4 x माइनस का 8 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब देखो 3x² माइनस का 6x माइनस माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3x कॉमन है, तो x माइनस क्या बचा? 2। 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो क्या है? दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन है, तो बचा क्या? 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 2। एक बार 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो देखो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू माइनस का 4, x का इक्वल टू माइनस 4 बाई क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरीके से हमारा पहला x का वैल्यू ये आया, दूसरा x का वैल्यू ये आया। अगला सवाल भी देखो इसी तरीके है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले भिन्न के रूप में दिया तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा बनाएंगे। एलसीएम कितना आएगा? तो अब देखो क्या हो जाएगा? अब 2x² प्लस x प्लस 1 बाई 8 है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 8 इक्वल टू 0। 8 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 2 जा 16x², ये भी 8x हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का क्या रहेगा? 1। 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 0। तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 16 के साथ। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 16। 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि जोड़ने पर क्या है? 8। 4 चौक 16, 4 4 8। इसका मतलब 16x², 8 को मैं 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ाएंगे तो 16x² माइनस 4x
माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन है तो यहाँ 4x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, यहाँ कुछ कॉमन है तो -1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो दोनों से कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, और जो ब्रैकेट में बचा वो भी क्या है 4x माइनस 1। इसका मतलब अगर दोनों सेम है तो ये क्या कहलाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 4x बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब यक्स के दोनों मान यही आएंगे, क्योंकि होल स्क्वायर बन गया तो x का वैल्यू 1/4 दोनों आएंगे सेम सेम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इक्वल टू क्या दिया है 0। तो इस तरीके से 100x स्क्वायर माइनस 2x, देखो इस एक का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस एक का मल्टीप्लाई हम लोग किसके साथ करेंगे 100 के साथ। तो 1 और 100 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब 100 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 50, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, 5 25, 5 एक कम 5। तो देखो 10 और 10 का गुणा करोगे 100 आएगा, 10 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 20, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो देखो हो क्या जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो 100x स्क्वायर ये हो जाएगा 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 10x कॉमन है तो यहाँ भी 10x बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। 10x माइनस का 1 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है तो यहाँ बचा क्या 10x माइनस 1 इक्वल टू, दोनों ध्यान से देखो अगर सेम सेम है तो 10x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो 10x एक उधर जाएगा तो प्लस का x का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारा x के दोनों समान मान आएंगे 1/10 1/10। तो इस तरीके से हमारा 16 नंबर क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसी पूरे 4C चैप्टर में 16 नंबर क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।